और दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नए मंथ की एनर्जीज़ को जानने के लिए आप उत्सुक भी बहुत होंगे। हर 21 डेज़ में 21 दिन में दोस्तों हमारी बॉडी की एनर्जीज़ बदलती हैं। तो हमारा जो अभी प्रेडिक्शन आ रहा है 21 दिन बाद वो जो एनर्जीज़ हैं वो बदल भी सकती हैं। तो प्रेडिक्शन भी आपके लिए बदल सकता है। इसलिए 21 डेज़ के हिसाब से इस एनर्जी को रिसीव करिएगा, क्योंकि एनर्जीज एक समय बाद मूव करती हैं, वो स्थिर नहीं रहती हैं और चेंज होती रहती हैं। तो कुंभ राशि वाले आंख बंद कर कर अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, आने वाले नवंबर मंथ की एनर्जीज मुझे बताइए कि वो मेरे लिए कैसी है, मुझे किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है और ओवरऑल जो नया मंथ मेरे लिए है वो मेरी एनर्जी के लिए कैसा है। इस तरीके से प्रार्थना कर कर विश्वास के साथ ईश्वर के साथ इन कार्ड के साथ यदि आप कनेक्ट हो जाते हैं ना दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, बहुत अच्छे आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। चलिए एक एक कर कर हम आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं कि न्यू मंथ की एनर्जीज कैसी हैं। और फिर से जजमेंट का कार्ड आया हुआ है और द हैंगिंग मैन का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। थोड़े से यहाँ पे आपके लिए कार्ड दोस्तों निगेटिव आ रहे हैं। बहुत प्यारा कार्ड आया है द मैजिशियन का, आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। आया है द एम्प्रेस का कार्ड, ये जो फाइनेंशियल के लिए कार्ड है ये बहुत शानदार आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी फाइनेंस को लेकर और रिश्तों को लेकर भी। अब हम हेल्थ के लिए कार्ड निकाल रहे हैं। अगर आप चैरिटी करेंगे तो हेल्थ वाइज आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। पार्टनर के साथ एनर्जी एक्सचेंज आपको करना है, साथ में थोड़ी सी जो है हेल्थ को लेकर आपको ध्यान भी देना है। अब हमारे कार्ड्स जो हैं इस मंथ की एनर्जीज के लिए निकल आए हैं। अब हम एक एक कर कर इन कार्ड को समझेंगे। दोस्तों, इस मंथ थोड़ा सा आपके साथ भी जजमेंट होने वाला है। आपने जो भी अभी तक अच्छे कर्म करे हैं तो ईश्वर जो शनि देव है वो आपके साथ जजमेंट करने वाले हैं। जैसा भी आपने किया है वैसा फल आपको मिलने वाला है। अच्छे कार्य किए हैं तो अच्छे फल डेफिनेटली आपको मिलेंगे। अगर आपने कोई बेईमानी करी है, किसी के साथ चीट किया है, किसी को धोखा दिया है, तो ईश्वर उसका भी पनिशमेंट इस मंथ आपको दे सकते हैं। तो ओवरऑल आपके साथ यदि किसी ने गलत किया है तो उसके साथ भी गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ अकेला जजमेंट होगा, आपके जीवन में भी जजमेंट हो सकता है। किसी ने आपको बहुत परेशान किया हो, बहुत हर्ट किया हो ना, तो इस महीने हो सकता है कि आप उसको परेशान महसूस होते हुए देखें, प्रॉब्लम में फंसा होता हुआ देखें। तो ये ईश्वर ने आपके साथ जजमेंट किया है, उसे दी है पनिशमेंट, ताकि उसने आपके जीवन में जो चीज़ें दी हैं गलत, उसका भी उसे खामियाजा भुगतना होगा। तो इस मंथ आप भी तैयार हो जाइए और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनके साथ भी कहीं ना कुछ एनर्जीज डिस्टर्ब होने वाली हैं। और अगला कार्ड आपके लिए कह रहा है कि थोड़ा सा आपको ना परिस्थितियों में दूसरे तरीके से देखने की ज़रूरत है। अभी आपको परिस्थितियाँ उल्टी नज़र आ रही हैं, आपका देखने का नज़रिया गलत है। आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ये सब सोचे रह रहा हो, आपकी प्रॉब्लम्स पर आपका ध्यान है। लेकिन अगर आप ध्यान को बदल लेते हैं तो हैंगिंग मैन सीधा भी हो जाता है। यहाँ पर जो ग्रोथ नज़र आ रही है, थोड़ी सी तपस्या मेहनत करने के बाद आपके जीवन में ग्रोथ आएगी। तो जहाँ पर भी आप मेहनत कर रहे हैं वहाँ मेहनत करते रहिए, लेकिन अपना नज़रिया बदल दीजिए। अपने सोचने का नज़रिया जैसे ही बदलेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अगर आप उल्टे नज़रिए से देखेंगे तो सब उल्टा दिखेगा, नज़रिया सीधा कर लेंगे तो सब सीधा हो जाएगा लाइफ में। तो एंड जो कार्ड्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि भाई नज़रिए को बदल लो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स कोई बड़ी नहीं है, वो छोटी सी तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम है। अगला कार्ड है द दैट का कार्ड है। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो पुरानी चीज़ें हैं वो जाने वाली हैं, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। लाइफ साइकिल आपका चेंज होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होकर पॉजिटिविटी को मूव करने का यहाँ पे समय मिल रहा है दोस्तों, और आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये कार्ड पूरा निगेटिव नहीं है, कहीं ना कहीं ये कार्ड पॉजिटिव भी होता है, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। जब पुराना ख़त्म होता है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन आपको खुश हो जाना है कि पुराने ख़त्म होने के बाद नई चीज़ों की शुरुआत होती है जो कि आपके जीवन में बहुत अच्छी हो सकती हैं। ठीक है ना। तो ये कार्ड आपके जीवन में बदलाव को दर्शा रहा है। और फाइनेंस के लिए आपका कार्ड आया है ग्रोथ। फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ कैसी रहने वाली, आपके हाथ में ही पावर है। इस मंथ आप कुछ भी कर सकते हैं, वो सारी पावर्स ईश्वर इस मंथ आपको दे रहा है। द मैजिशियन की पावर है कि आप अगर ध्यान दोगे तो आप रिश्तों को
पैसे को, ग्रोथ को, शादी को, सब कुछ आपकी एनर्जीज़ इस टाइम कर सकती हैं। अगर आप मेहनत करो तो ये पंच तत्व जो है वो आपके फेवर में है। ये जो समय है ये आपके फेवर में है। मनी को लेके आप जितनी मनी के लिए मेहनत करेंगे, जितना नया नया तरीका अपनाएंगे, नए नए आइडियाज़ को अपनाएंगे, उतनी अच्छी ग्रोथ जो है आपके जीवन में इस मंथ हो सकती है। और फाइनेंस के लिए भी आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी, आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, साथ में आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं आप लग्जरी लाइफ में भी खर्च करेंगे। बेबी नहीं हो रहा तो बेबी आपका हो सकता है। ओवरऑल आपके पार्टनर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। इनके ग्रह भी आपको सपोर्ट करेंगे मनी को बढ़ाने में, और ब्यूटी भी आपके जीवन में बढ़ेगी, सक्सेस भी बढ़ेगी। और मदर अर्थ की एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होना है, रेकी हीलिंग सीखकर अपनी रेकी हीलिंग करनी है और फर्टिलिटी भी बढ़ानी है। यहाँ पर आपके जीवन में फर्टिलिटी जो है वो आप जो काम कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, वहाँ से भी आपको क्या नई चीज़ें मिलेंगी। जैसे बेबी नया होता है हमारे जीवन में आता है और हमारी ग्रोथ को दर्शाता है, उसी तरीके से आपने बिजनेस में जो कुछ भी किया है उसमें फर्टिलिटी होकर नई चीज़ें ग्रोथ होंगी, नई चीज़ का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में होगा और आपके पार्टनर का भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अब जब पैसे की इनकम बढ़ेगी तो आपकी फैमिली के साथ, आपके बिजनेस के साथ साथ में आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी। शादी के योग भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, लव मैरिज के भी योग यहाँ नज़र आ रहे हैं। फैमिली में सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आपके जीवन में पैसा बढ़ता है तो फैमिली सपोर्ट भी बढ़ जाता है, अच्छे रिश्ते आएंगे, बहुत अच्छी लाइफ आपकी मैरिज हो जाएगी क्योंकि आपके पास पैसे की बरकत आ रही है। तो सभी लोग आपके साथ खुश रहेंगे, बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत होने वाला है आपका, अगर आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो। अब हेल्थ के लिए कार्ड, आपकी हेल्थ अच्छी रहे इसलिए आपको बुज़ुर्गों की सेवा करनी है, डोनेशन देना है, गिफ्ट देने हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों को। अगर आप गिफ्ट देते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, अच्छे से उनका आशीर्वाद रिसीव करते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हेल्थ को लेकर है दोस्तों वो दूर हो जाएगी। आने वाली हेल्थ की प्रॉब्लम जो आपके रिश्तों पर भी असर डालने वाली है, वो प्रॉब्लम्स धीरे से निकल जाएगी छोटे रूप में, क्योंकि हेल्थ के लिए कार्ड आया है, आपको डोनेशन देना पड़ेगा। यदि आप डोनेशन देते हैं तो आपकी हेल्थ ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी, छोटे रूप में बिगड़ कर निकल जाएगी, आपको एहसास भी नहीं होगा। अगर आप डोनेशन नहीं देते हैं तो आपको लगेगा कि इस मंथ मेरी प्रॉब्लम्स जो है हेल्थ को लेकर वो बढ़ रही हैं। यहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ है या आपका पार्टनर है उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए। आप उसे महसूस कराइए कि आप उसके साथ हैं। यहाँ पर फिर लव की एनर्जीज आ रही है जिस पर ब्लेसिंग्स हैं, लव मैरिज के योग बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में यदि आप करते हैं तो इसमें आपकी हेल्थ जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। आपके फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर, कोई भी पार्टनर आपके जीवन में, उसके साथ प्यार भरा वक्त बिताएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप उनके साथ लॉयल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके रिश्तों पर है। तो आपको अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाना है, इससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। हेल्थ को लेकर थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी है, सुबह जॉगिंग करनी है, योगा करना है, जल्दी उठना है, डाइट का खाना खाना है, फालतू के जंक्स फूड नहीं खाने हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवरऑल आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी इस मंथ, तभी आपकी हेल्थ प्रॉपर रहेगी। आपने यदि मेहनत नहीं की तो हो सकता है हेल्थ आपकी और डाउन हो जाए, आने वाले समय में आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाएँ। तो यहाँ पर जो वर्क करना है वो आपको बड़ी मेहनत करनी है हेल्थ को लेकर। तो देखा कि ये न्यू एनर्जीज़ हैं वो आपकी कुंभ राशि वालों के लिए क्या कह रही हैं। अब हम देखते हैं कि ईश्वर जो है आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं उपाय के रूप में। तो यहाँ पर एक एंजल्स का कार्ड निकल कर आया है। आपको सेंट एस्पेटाइट एंजल्स को याद करना है, 7 बुधवार रात रेड कलर की कैंडल्स को जलाना है और उनको प्रसाद के रूप में कोई भी मीठी चीज़ आपको जो है वो उन्हें ऑफर करनी है और अपनी विश बोलनी है। यहाँ सेंट एस्पेटाइट की एनर्जी है, इनको आपको मोमबत्ती जलानी है रेड कलर की हर बुधवार, कम से कम 7 बुधवार आपको ऐसा करना है। कोई भी मीठी चीज़ उनको दीजिए और अपनी विश को बोलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मंथ आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। अब एंजल्स जो है वो क्या कह रहे हैं आपसे, अब हम ये भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको जो है क्या दे रहे हैं। अब आपको अबंडेंस की एनर्जीज मिल गई है। देखिए एंजल्स कार्ड आपके लिए आया है अबंडेंस। आपको बहुत सारा अबंडेंस इस मंथ एंजल्स के थ्रू मिलने वाला है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है दोस्तों, तो खुश हो जाइए। न्यू मंथ की एनर्जीज आपके लिए काफ़ी हैप्पी है। थोड़े से यहाँ पर जो एनर्जीज डिस्टर्ब आई हैं उस पर आपको काम करना है, डोनेशन देना है, नज़रिए को बदलना है। तो ओवरऑल आपका न्यू मंथ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा और नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी दोस्तों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन को भी दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।